हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय निकाला है और जुड़े हैं भागवत कथा का श्रवण के लिए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कैसे जो है सती माता सती जो है अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी, और उसके लिए वो क्यों जाना चाहती है उसके वो कई कारण बताती है, और उस कारणों को सुन के जो है शिव भगवान जो उनके पति हैं, और जिन शिव भगवान को हम जानते हैं कि वैष्णव नाम यथा शंभु, सब वैष्णव में भी सबसे उत्तम है और देवताओं में भी सबसे उत्तम है। उनको देवताओं में भी महादेव बताया गया है। तो जो सबसे बड़े देवता हैं, जो सबसे बड़े महान वैष्णव हैं, और 14 जो 12 महाजन हैं, उन 12 महाजनों में से भी एक महाजन जो है शिव हैं। तो वो समझा रहे हैं माता सती को, और हमने कल देखा कि कैसे 11 श्लोकों में जो है तीसरे अध्याय के जो है 15 से 25 श्लोकों में वो पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप मत जाइए, अगर आप जाएंगे तो वो आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा, आपके लिए हानिकारक हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका जो है जीवन अंत भी हो सकता है। इतना समझाने के बाद भी सती जो है जिद छोड़ती नहीं है, और उसकी इच्छा रहती है कि मैं जाऊं ही इस अपने पिता के हवन यज्ञ के लिए। तो अभी यहाँ पे जो है पहले श्लोक से चर्चा हो जाता है। तो मैं आप लोगों को पहले पूरे इस अध्याय का जो है सार बता देता हूँ। जो है पहले 5 श्लोकों में वर्णन है कि सती जो है वो शिव भगवान को छोड़ के चली जाती है। फिर 6 से 10 मतलब उसके अगले 5 श्लोकों में वर्णन है कि जब सती वहां पहुंचती है तो वहां दक्ष उनके साथ बात नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते। फिर 11 से 23 श्लोकों में जब सती का सम्मान नहीं होता है और वो देखती है कि भगवान शिव का कैसे अपमान हो रहा है, कैसे उनके लिए हवन नहीं हो रहा है और उनके लिए जो है कोई स्थान नहीं रखा है, तो उसको देख के जो है सती माता दक्ष को जो है बहुत उनकी बुराई करती है। तो वो सब वर्णन है 11 से 23 श्लोक में। और 24, 25, 26, 27 इन 4 श्लोकों में वर्णन आता है कि कैसे माता सती अपना शरीर त्याग देती है। और फिर 3 श्लोकों में आता है कि कैसे जो है वहां पे पूरा एक भयंकर सा जो है ये हो जाता है प्रतिशोध। क्योंकि सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया है। और फिर जब शिव के जो भक्त हैं, जो भूत प्रेत होते हैं और जो उनके नंदीश्वर और वगैरह सब रहते हैं, जब वो आक्रमण करने जाते हैं तो ऋभु नामक देवतागण वो सारे शिव के जितने भी भक्त थे उनको भगा देते हैं। तो वो 31 से 34 श्लोकों तक आता है, और फिर इसमें ये पूरा अध्याय समाप्त होता है, जो चौथा अध्याय है। तो अभी हम देखते हैं पहला भाग, जिसमें सती के जो है पहले 5 श्लोकों में जो है सती अपने पति का घर छोड़ के जा रही है, उसका वर्णन आ रहा है। तो पहले श्लोक में आ रहा है कि शिव भगवान जो हैं, अभी उन्होंने इतने 11 श्लोक बताए और उनको बताया कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए, उसके बाद वो शांत हो गए। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है हमें सीखने के लिए कि हम किसी को उपदेश दे सकते हैं, पर जो है उपदेश हमें उतना ही देना चाहिए जितना वो समझ सके। बहुत ज्यादा उपदेश के कुछ मतलब नहीं है। अगर वो होशियार होगा तो थोड़ा भी उपदेश से समझ जाएगा, और अगर वो होशियार नहीं है तो हम उनको कितना ही उपदेश देते रहेंगे, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे भक्ति में प्रचार कार्य में हम लोग बहुत जो है लोगों के पीछे फॉलो अप करते हैं। तो गौरव प्रभु बता रहे थे अपने प्रवचन में, आप फॉलो अप करने की कोशिश करते हो, फॉलो अप नहीं होगा, वो फॉलो डाउन हो जाएगा। अर्थात सबको मालूम है उनको भक्ति करनी है,
हम एक आध बार उनको सिर्फ इशारा कर सकते हैं कि उनको भक्ति करनी है या उनको जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं जुड़ रहे हैं तो उसके पीछे हम ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक रूप में उनको जुड़ना नहीं है तो हम कितना ही उनको जोड़ने की कोशिश करें वो जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ बता रहे हैं शिव भगवान भी शांत हो जाते हैं सती माता को बता के। और सती माता जो है वो अभी द्वंद्व में है, द्वंद्व में कि उनके पति ने ना बोला है पर उनको जाना है अपने पिता के घर पे। और शिव भगवान ने ये भी बता दिया कि आप वहां पे जाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपका जो है अगर आपको कोई अपमान करता है रिश्तेदार तो मृत्यु से भी बुरा होता है। तो उनका मन पूरा विचलित था और वो जो है यहाँ वहां घूम रही थी। तो ये जो है पहले श्लोक में बताते हैं। तो एक प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, हमारे घड़ी में जो पुराने जमाने में होता था उसमें एक पेंडुलम होता था। तो पेंडुलम मतलब जो एक घड़ी का घंटा जैसा होता है जो ऐसे ऐसे टिंग 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 घूमता रहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सती जो है वो अभी उस पेंडुलम के समान थी और वो विचलित थी मन में, क्योंकि उसको एक तरफ था शिव की बात मानूं और यहीं रह जाऊं, और दूसरी तरफ था नहीं उनकी बात मना करके जो है अपने पिताजी के चले जाऊं कमरे में, उनके घर पे। तो यहाँ पे वो बताया जाता है वो एक कमरे से दूसरे को कमरे में जो जा रही थी ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर उनको सती को बहुत बुरा लगने लगा कि अरे मैं अपने पिता के घर पे नहीं जा रही हूँ। और फिर उनको आसक्ति इतनी थी अपने पिताजी से और अपने घर वालों से कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो कांपने लग गई। और उस तरह से जो है she looked at her husband Shiva as if she were going to blast him with her vision। देखिए अभी उनको इतना जो है क्रोध वेश भी आने लग गया कि वो शिव भगवान को देखने लगी, अपने पति को, मानो कि वो अपने दृष्टि से ही उनका नाश कर देगी। तो अभी प्रभुपाद तात्पर्य महत्वपूर्ण देते हैं, सभी भक्तों के लिए ध्यान दीजिएगा इसमें कि शिव भगवान के कोई समान नहीं है। शिव भगवान जो है जैसे हमने सुना है कि वैष्णव में उत्तम है, देवताओं में उत्तम है और महाजन में भी जो है 12 महाजनों में एक है, सो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, सो व्हाई इन दिस केस वाज ही सो अनकाइंड टू हिज वाइफ दैट नॉट अलाउ हर टू गो टू हर फादर्स हाउस। तो इतने महान वैष्णव हैं, देवताओं में उत्तम है, हमने ये सब सुना, तो फिर जो है उनको हाँ करना चाहिए था, वो मना क्यों कर रहे हैं? तो उसके पीछे उद्देश्य था क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो जो है वहां पर जाएंगी तो उससे उनका अपमान होगा और वो भविष्य में जो आत्महत्या कर सकती है। तो शिव का एक नाम है, प्रभुपाद लिखते हैं आत्मा, वो भी बताया जाता है। तो उनको ये मालूम चल रहा था कि अगर वो वहां पर जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो अपना जीवन अंत कर दे। तो शिव को वो जो है मना नहीं सकी। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं स्त्रियों का सबसे शक्तिशाली अस्त्र। अभी यहाँ पे जो शब्द है मैं वैसे ही दोहरा रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। प्रभुपाद का सबसे शक्तिशाली अस्त्र क्या है? वो है आंसू। जब वो रोती है, तो जब वो रोती हैं तो उसके रोने से जो है उनके पति जो है जो भी पत्नी बोलती है उसको मान लेते हैं। ये प्रभुपाद के शब्द हैं, दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में ही आ रहा है कि जब स्त्री रो देती है तो ये जो है सबसे बड़ा शक्ति होता है स्त्रियों का, जिससे पति कुछ भी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी इसमें अर्धम जो तीसरे श्लोक में आ रहा है, अर्धम शब्द का उपयोग आया है कि कैसे जो भार्य होती है उसको हम अर्धांगनी बोलते हैं, कि वो हमारे शरीर की आधा भाग होती है। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जो है पति के, मैंने कल भी चर्चा किया था ये चीज, पति के आधा भाग पत्नी होती है और पत्नी के आधा भाग पति होते हैं। और इसका सार ये है कि पति पत्नी के बिना जो है पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है और पत्नी पति के बिना। तो दोनों को साथ में मिल के कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भावनामृत होते हुए अपना जीवन आगे व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि देखिए भौतिक जगत में लोग इंद्र भोग के पीछे बहुत लालायित हैं
और ऐसा नहीं है कि कोई इंद्र भोग की सीमा है। हाँ, अगर आपको जैसे शास्त्र में बताते हैं कि हाँ, हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है, शरीर और आत्मा साथ में रखने के लिए जो आपको भोजन चाहिए वो आप ले सकते हैं, सिंपल सा। लेकिन अभी उसके साथ अगर हम इंद्र भोग करने जाएं तो जीवा के लिए ना जाने कितने ही आइटम बन गए हैं और कितना लोग समय डालते हैं उसमें, सिर्फ जीवा के जो है आनंद के लिए। तो उसी प्रकार से बताते हैं कि इंद्र भोग की कोई सीमा नहीं है। मैंने एक जीवा का उदाहरण दिया है और उसमें हम वैष्णव भी जो है इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसा करते हैं। पर हमें सिद्धांत समझना चाहिए कि जितना हम अपना सरल जीवन जो है रखेंगे उतना वो हमारे लिए आसान रहेगा। अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि पति पत्नी में जब मतभेद होता है तो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे तीसरे श्लोक के आखिरी भाग में, आखिरी 4 लाइनों में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। जनरली सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ड्यू टू वुमनली बिहेवियर, डाइवोर्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ वुमनली वीकनेस। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्त्रियों का जो है स्वभाव और जो है उसके कारण जो है डाइवोर्स होता है। तो स्त्रियां जो है मानसिक रूप से जो है, बोलते हैं स्त्रियां वुमनली वीकनेस, स्त्रियों में जो कमजोरी होती है उसके कारण जो है वो डाइवोर्स होता है। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे अच्छा ये है कि पत्नी जो है, जो भी पति बोले वो सुनना चाहिए। तो अगर पति में कोई दोष भी होगा तो उसको जो है नहीं देखते हुए आपको उनका सेवा करना चाहिए। ये शास्त्रों का वर्णन है। जैसे अगर कोई गुरु में दोष भी है लेकिन अगर शिष्य प्रामाणिकता से सेवा कर रहा है तो शिष्यों को पूरा आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। गुरु में अगर दोष हुआ भी तो भगवान कृष्ण और गुरु जो है वो कृष्ण भगवान उस ऐसे गुरु के साथ कैसे आदान प्रदान करना है, कैसे उनको शुद्धिकरण करना है, वो उनके ऊपर। लेकिन अगर एक आप प्रामाणिकता से गुरु को पालन कर रहे हो और गुरु में कोई दोष है तो उससे आपका जो है आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा नहीं आने वाली है, क्योंकि आप तो पूरी तरह से उन्नति करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है, स्त्री का कर्तव्य है पति में अगर दोष भी हो तो उसका सेवा करें, उसको पालन करें। और हमारे शास्त्रों में जो है कई जगह उल्लेख है कैसे कई स्त्रियों ने अपने पति का जो है सेवा किया, जबकि वो बीमार थे, वो बूढ़े थे, उनका चरित्र ठीक नहीं था, तो भी उन्होंने जो है, अभी कितनी कथाएं मैंने ऐसी सुनी है कि जो स्त्रियां हैं उनको मालूम चला कि उनके पति का किसी और स्त्री के तरफ आकर्षण है, तो उसको प्रसन्न करने के लिए वो सेवा कर रही थी कि मेरे पति प्रसन्न रहें। तो इतना जो सेवा भाव रहता है वो हमारे वैदिक शास्त्रों में कहानियां आती है। तो यहाँ बताया गया है कि सार में कि स्त्री को हमेशा अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि पति को डिस्काउंट है कि हाँ पति कुछ भी कर सकता है, नहीं। अगर स्त्री पति की सेवा कर रही है, पति को पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगना है। तो जब पति पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा है और पत्नी पति की सेवा में लगे हैं तो दोनों भगवत धाम जाते हैं जीवन के अंदर। तो प्रभुपाद वही बोल रहे हैं, तो फिर जीवन जो है परिवार सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। समटाइम्स देयर मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी में कभी मतभेद हो सकता है। और ये जो है उदाहरण मिल रहा है सती और शिव में। अभी शिव जो है कोई आम जीव तत्व नहीं है, वो शंभु तत्व है। तो उनको जो ब्रह्मा से लेके जो चेटी है और जितने भी जो है 84 लाख यूनि तो सिर्फ पृथ्वी पे है, बाकी जितने देवलोक हैं, देवता हैं वगैरह वगैरह, शिव भगवान सबसे परे हैं, सबसे उत्तम माना जाता है उनको। लेकिन शिव और सती में भी जो है मतभेद हो रहा है, जो है देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब जो है उनमें गलत फहमी हो रही है। लेकिन फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं, लेकिन स्त्री को अपने पति का आश्रय छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए। कि हाँ लड़ाई झगड़ा होगा चलेगा, पर पत्नी को कभी भी अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्रों का वर्णन है। प्रभुपाद गांधी जी के बारे में बोलते थे कि गांधी जी जो है, कल उनका जो है 2 अक्टूबर था, उनका जन्मदिन था। तो प्रभुपाद गांधी जी के लिए बोलते थे कि उनकी और उनकी वाइफ के बीच में झगड़ा होता था और गांधी जी कभी कभी अपनी वाइफ को जो है चिल्ला के अपने घर से बाहर निकालते थे।
और बोलते तुम निकल जाओ घर से। और उनकी जो बीवी थी गांधी जी की, वो बाहर बैठी रहती थी कई घंटों तक, और फिर गांधी जी दरवाजा खोल के वापस से उसको अंदर ले लेते। तो जो ये पूरी कहानी आती है, प्रभुपाद बताते हैं इसका गांधी जी का, और बोलते हैं झगड़ा कहाँ नहीं होता, पर जो है घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए स्त्रियों के लिए विशेष रूप से बताया गया है, क्योंकि स्त्रियां जब तक पति के आश्रय में रहेंगी तो वो हमेशा सुरक्षित रहेंगी, भले ही पति कैसा भी हो, वो हमेशा सुरक्षित रहती है। If she does so, it is understood to be due to her womanly weakness. अगर जो है वो घर छोड़ के चली जाती है बीवी, तो समझना चाहिए कि उसका जो है कमजोरी है स्त्री का। तो शास्त्रों के हिसाब से ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी की तरफ पक्षपात कर रहे हैं। शास्त्रों का यही दृष्टिकोण रहता है कि पति और पत्नी दोनों संपूर्ण रूप से भगवान की सेवा करें, वही सबसे उत्तम है। अभी आगे आएगा कि कैसे भौतिक जगत में सब कुछ अशुभ है। क्यों भौतिक जगत में सब कुछ अशुभ है? क्योंकि अगर कोई भक्ति से जुड़ेगा नहीं तो कुछ भी करेगा वो इस भौतिक जगत के मृत्यु जन्म के चक्कर में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए सब कुछ को अशुभ बताया गया है, और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुभ बताया गया है। तो भले ही हमें टूटियां हो, हमें गलतियां हो, हम भक्ति करते समय हमारा कई बार पतन हो, लेकिन फिर भी भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है, क्योंकि ऐसी टूटियों गलतियों के साथ भी भगवान हमें पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। और भौतिक जगत में अगर आप बिना गलतियों के, बिना टूटियों के, अगर आप प्रामाणिकता से सबसे अच्छे से अच्छा जीवन भी व्यतीत करो तो आपको सिर्फ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जो है वो वापस से आप भोग करके भौतिक जगत में ही आएंगे। तो अभी चौथे श्लोक में वर्णन आता है, सती जो है बताया जाता है बहुत ही जल्दबाजी में जो है अपने पति के घर से निकल गई। तो शिव भगवान के यहाँ वर्णन किया गया है, हजारों में शिष्य हैं, मणिमा, मदन, इन सबका नाम भी दिया गया है। वो लोग जो हैं तुरंत जो है एक बैल लेके, नदी जो बैल है उसके ऊपर उनको लेके जो है तुरंत कई यक्ष भी उनके साथ आ गए, और सारे के सारे चले गए माता सती के साथ। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है क्यों वो जल्दी जल्दी चली गई, क्योंकि उनके मन में ये था कहीं शिव भगवान मुझे, मेरे पति मुझे रोक नहीं लें। हाँ, तो उनके मन में ये था, इसलिए वो जो है जल्दी जल्दी चली गई। तो बताया जाता है जो शिष्य होते हैं, अभी उनके जो शिष्य हैं उनको यहाँ पे अनुचर शब्द का प्रयोग किया है। तो अनुचर मतलब जो शिव भगवान के शिष्य हैं। तो अनुचर का एक अर्थ होता है कि जो गुरु चाहता है वो तुरंत समझ लेते हैं। तो देखिए एक शिष्य का गुण ये होता है कि गुरु के बोलने से पहले वो समझ ले। तो प्रभुपाद बताते थे कि ऐसे 3 शिष्य होते हैं। पहला स्तर का जो जहाँ यहाँ वर्णन किया गया है कि गुरु बोले उससे पहले वो गुरु का मन जानते हैं, उसे अनुचरा करके वर्णन किया गया। दूसरा स्तर होते हैं जो गुरु बोलता है उसके बाद करते हैं। तो दूसरे भी चलो ठीक है, लेकिन वो पहले जितने नहीं हैं, उत्तम नहीं है, क्योंकि पहले जो है बिना बोले उनको याद आ जाता, उनको समझ में आता है गुरु क्या चाहते हैं। और फिर जो है तीसरा स्तर पे जो है उसका वर्णन आता है कि बोलने के बाद भी ना करें। तो देखिए ऐसे भी शिष्य होते हैं जो गुरु बार बार बोल रहे हैं फिर भी वो मानते नहीं। तो यहाँ पे जितने भी शिव के शिष्य थे उन्होंने सती को जो है वो नंदी बैल के ऊपर बिठाया, उनका जो सबसे प्यारा तोता था, पंछी था, वो दिया, उनके हाथ में कमल और आईना दिया, और जिससे वो जो है आनंद हो सके। और उनके ऊपर एक बड़ा जो है छाता जैसा, जो हम बोलते हैं ना राजा महाराजाओं के सर पे रहता है, हाथियों के ऊपर जो है कैनेपी जिसे बोलते हैं, वो उनके सर पे लगाया। और फिर जो है बताया जाता है शंख बजा रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे संगीत के चीज बजाते हुए वो बड़े एक धूमधाम से वो माता सती को लेके गए। तो यहाँ पे फिर वर्णन आ रहा है, अभी
6 से 10 श्लोकों में कि सती माता को जो है स्वीकार नहीं करते दक्ष, उनको सम्मान नहीं देते। तो ये देखिए, ये भौतिक जगत है। भले ही शिव और सती ऐसे महान जो है पूरे भौतिक जगत में सबसे महान देवता हैं, और उनके जीवन में भी अभी इतनी अनहोनी होने वाली है। और उसके विपरीत है आध्यात्मिक जीवन। अभी हम अधिक मास कर रहे हैं, अधिक मास, और में बताया जाता है हमें घी का दिया करना है। तो एक कार्तिक मास के संपर्क में बताया जाता है, पुराण में एक कथा आती है कि कैसे एक चूहा जो है वो घी के दिए खाता है। मैं जब दौंड फार्म में था, ये हमारा जो अभी फार्म है जीवी गोवर्धन इको विलेज, उससे पहले हमने एक फार्म लिया था दौंड में, तो वहां पे मेरा कुछ महीनों के लिए सेवा था। तो वहां पे मैं दिया लगाता था भगवान के लिए, और फिर 2 मिनट के बाद आके देखता था तो दिया गायब। तो एक बार मुझे लगा कि मैं शायद दिया लगाया नहीं है करके, तो फिर मैंने लगाया, और फिर मैं अगरबत्ती और वो सब लेने के लिए दूसरी तरफ गया, फिर से गायब। तब मुझे मालूम चला कि चूहा है, और चूहा घी के दिए खा जाता है, ले जाता है। तो ऐसे पुराणों में कथा आती है कि चूहा ऐसी घी के दिए की तरफ आकर्षित हुआ, लेकिन वो घी का दिया जल रहा था, और वो जैसे ही उसको तरफ मुंह लगाया तो उसके मूंछों में आग लग गई, और जैसी मूंछों में आग लगी, बुझाने के लिए उसने गोल 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 घुमाया। घुस तो गया, लेकिन बताया जाता है कि जब इस चूहे ने अपना शरीर त्यागा, वो सीधा भगवत धाम चला गया। क्योंकि ये जो उसने जो सर घुमाया, वो माना जाता है भगवान ने उसको ऐसी कृपा दी कि उसने भगवान की आरती की ऑल्टर पे रह के दिए से। तो दिया तो उसके मूंछों पे आग लग गई थी, तो उससे जो उसने 2-3 बार सर घुमाया, तो वो भगवान को आरती करने के बराबर। तो उसी प्रकार से बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है रात को कुछ तो कार्य करना चाहता था, इसलिए वो एक खंडर में जाता है, क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रहा था, और खंडर में वो दिया लगाता है क्योंकि अंधेरा था पूरे खंडर में, और फिर वो दिया लगा के अपना कार्य करता निकल जाता है। और जब वो व्यक्ति शरीर त्यागता है, तो उसको भगवत धाम जाने मिलता है, क्योंकि जो खंडर में उसने दिया लगाया था उसको ज्ञात नहीं है, पर वो जो है खंडर वास्तविक रूप में विष्णु भगवान का मंदिर था, और ये जो है पुरुषोत्तम मास था। कई जगह ये भी बोलते हैं कि वो कार्तिक मास था। तो अभी ये बताते हैं कि देखिए, कुछ ने गलती से भी थोड़ा भी आध्यात्म का कुछ कर लिया हो, तो उससे उनको इतना जो है आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वो अपने पिता के घर में पहुंचती है, और 6ठे श्लोक में है हम लोग, और वहां पे सब जो ब्राह्मण हैं वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वहां पे सारे संत, ब्राह्मण, देवता सब एकत्रित हुए हैं, और वहां पे कई घड़े रखे हैं, मिट्टी के, लकड़ी के, लोहे के, सोने के, और यहाँ तक कि बोल रहे हैं कि घास के और चमड़े के, ये सब चीजों के उन्होंने यज्ञ के लिए पूरा समारोह संपन्न किया है। अब शिव की बात है, शिव और दक्ष उस समय की बात है, तो अलग तरीके से कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अभी ये सब मंत्रों को सुन के आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए अरे वाह क्या मंत्र का उच्चारण हो रहा है, काश हम भी ये सब मंत्र उच्चारण कर सके। क्योंकि कलयुग में प्रभाव क्या होता है, अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र सरलता रूप से जप कर रहा हो तो उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। कोई संस्कृत के ऐसे श्लोक पे श्लोक बोल रहा है, कोई जो है ऐसे कोई जैसे बोलते हैं नरसिंह स्तुति में अलग अलग श्लोक आते हैं, तो चलो नरसिंह देव का है तो स्वीकार कर सकते हैं, पर जो है कोई संस्कृत के श्लोक बोल रहा है जो समझ में कुछ नहीं आ रहा, और वो ऊंचे स्वर में बोल रहा है, एक संस्कृत के मीटर में बोल रहा है, तो उससे लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, इन सब चीजों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कलयुग में सबसे शक्तिशाली है महामंत्र, और अगर हम महामंत्र सुन रहे हैं, महामंत्र कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमें इस पूरे पृथ्वी पे कोई भी और मंत्र की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा बताया जाता है कि जो भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा मिलता है और उनको गायत्री मंत्र मिलता है, तो गायत्री मंत्र भी बोलते हैं कि आपको 10वें माले से जो है से 60वें माले तक लेके जाएगा।
पर हरि नाम इतना शक्तिशाली है कि जो आपको पहले माले से लेके पूरे 100वें माले तक लेके जा सकता है। तो कलयुग में से हरि नाम भी अगर हम अच्छे से करें तो उससे हमारा जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है कि कई ब्राह्मण वैदिक मंत्र जप कर रहे थे, तो उससे पूरा जो वातावरण है वो बहुत आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बन गया था। तो हमारे लिए प्रभुपाद बताते हैं सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं हमें कोई वैदिक अनुशासन की जरूरत नहीं है ये मंत्र जप करने के लिए। और कलयुग में लोगों का जो है प्रभाव बहुत धीरे है, वो बहुत आलसी हैं, वो दुर्भाग्यशाली हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है भागवतम में से, और प्रभुपाद 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक बोल रहे हैं यज्ञेर संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमिर, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कलयुग में सिर्फ महामंत्र ही जप करेगा और अपना उद्धार करेगा। तो यहाँ 7वें श्लोक में बताया जाता है किसी ने भी माता सती का सम्मान नहीं किया। जब वो यज्ञ में पहुंची तो सब लोग जितने भी थे वो सब दक्ष से डरे हुए थे, तो इसलिए डर के मारे उन्होंने किसी ने भी माता सती का आदर सत्कार नहीं किया। लेकिन उनकी जो माता थी, उनकी जो बहनें थी, उनके आंखों में पूरा आंसू आ गया और वो तुरंत आ गई और उनको जो है अच्छे मीठे शब्दों से बात करते हुए उनका सत्कार करने लगी। तो प्रभुपाद 7वें श्लोक में बोलते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं उनका हृदय नरम होता है। वुमेन एज अ क्लास आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड। तो स्त्रियां का हृदय हमेशा नरम होता है। तो their natural affection and love cannot be checked by artificial means। मतलब वो हमेशा जो है उनका स्वभाव में रहता है किसी का ध्यान रखना, और वो सब उनके जो है नेचर में है, ऐसे करके वर्णन किया है। प्रभुपाद बोलते हैं अंत में 7वें श्लोक में जितना स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, पुरुषों का हृदय उतना ही कठोर होता है। अभी भागवत में प्रभुपाद लिख रहे हैं तो शायद लोगों को अनुभव भी होगा। स्त्रियों का हृदय कोमल होता है और पुरुषों का हृदय कठोर होता है। तो अभी 8वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जैसे ही उनकी बहनों ने और उनकी माता ने उनका स्वागत किया, उनको अच्छे शब्द बोलने लगे और भेंट देने लगे, तो माता सती जो है वो कुछ स्वीकार नहीं करती, वो उनसे बात भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको भले ही जो है आसन दिया जाता है, वो उनको लगता है कि उनके पिताजी ने बड़ा अपराध किया। क्यों? तो उनके पिताजी ने पहले उनसे बात नहीं किया। तो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे भौतिक जगत है। प्रभुपाद बता रहे हैं ये भौतिक जगत देखिए, अभी हम दक्ष और सती के बीच में जो पूरा मतभेद होने वाला है उस पर पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भौतिक जगत इतना प्रदूषित है, उसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो उससे हमारे जो है रिश्ते, हमारे संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। तो बोलते हैं प्रभुपाद अंत में 8वीं लाइन में बोलते हैं बॉडी रिलेशनशिप्स आर सो ट्रांजिएंट that even though one is affectionate towards someone in body relationships, a slight provocation terminates this intimacy। कि हम शारीरिक रूप से अपने परिवार वालों से हम बहुत प्रेम करते हैं, हम संबंध बनाए रखते हैं, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव है, इस भौतिक जगत का प्रभाव है जो इतना प्रदूषित है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने से, थोड़ा सा गलतफहमी होने से हमारा संबंध पूरी तरह से बिगड़ जाता है। तो अभी हमको भक्तों को ये समझना है कि ये स्वभाव है कलयुग का कि हमें हमेशा झगड़ा होगा, क्वारल होगा। कलयुग, कली मतलब झगड़ा। तो भक्तों को ये समझना है कि हम जो है जितना हो सके हरिनाम करें, भक्ति करें, जिससे हरिनाम की शक्ति से हम झगड़ा ना करें। और अगर गलती से कहीं हमारे परिवार में झगड़ा हो भी रहा हो तो कृष्ण भगवान को केंद्र में रखते हुए जो है उसको सुलझाएं। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं कि जब अश्वत्थामा को मारने की बारी आई पहले स्कंद भागवतम में, तो मतभेद जो है द्रौपदी और भीमसेन, युधिष्ठिर महाराज, उनके बीच में भी था। भीमसेन बोल रहे थे अश्वत्थामा को मार दो,
द्रौपदी युधिष्ठिर बोल रहे थे मत मारो, और अर्जुन को जो है दोनों को प्रसन्न करना था, और कृष्ण भगवान बोलते हैं अभी आप अपना बुद्धि लगाइए कैसे दोनों को प्रसन्न करें। तो देखिए वहां साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं और उनके सामने मतभेद हो रहा है, उनके सामने सब लोग बोलते हैं ना एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, समन्वय नहीं हो। तो ये प्रभाव है इस भौतिक जगत का। जब भगवान साक्षात शारीरिक रूप में सामने खड़े हैं तब लोग नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलो कृष्ण भगवान है सामने तो सबने बोल दिया, भीमसेन ने भी बोला हाँ चलो चलो माफ कर दो माफ कर दो, नहीं। कृष्ण के सामने भीमसेन बोल रहे हैं, भले ही द्रौपदी बोल रही है माफ कर दो, मैं बोलता हूँ इसको मृत्यु दंड ही देना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज बताता हूँ, राधानाथ महाराज का शिक्षण है, हमें डिसएग्री हो सकते हैं बट हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब हो सकता है हम किसी भक्तों के साथ या परिवार वालों के साथ उनके जो बात कर रहे हैं उससे हम सहमत न हो उनसे, पर वो ठीक है, लेकिन उनका सम्मान करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, हमें सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो ये एक अलग दृष्टिकोण आ रहा है इस श्लोक में कि भौतिक जगत बना ही ऐसा है, जरा सा भी ये होगा तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो हम जो भक्तों को जितना ध्यान पूर्वक हम अपना भक्ति करेंगे, जितना हम भगवान से जुड़े रहेंगे, तो भगवान की शक्ति के द्वारा ऐसे समय में जो है हम शांति अपने जीवन में भी ला सकते हैं और दूसरों के जीवन में भी ला सकते हैं। वरना राधानाथ महाराज बताते हैं झगड़ा करना कौन सी मुश्किल चीज है। कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी झगड़ा कर सकता है। जैसे हम ट्रेन में देखते हैं किसी का गलती से पैर पड़ जाता है तो गाली गलौज हो जाता है, मारपीट के भी लोग आ जाते हैं। तो कोई झगड़ा करना, किसी में दोष ढूंढना, किसी में चिल्लाना, वो कोई भी बेवकूफ कर सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ बेवकूफ? क्योंकि कलयुग का प्रभाव से लोग इतने विचलित हैं कि बात बात पे जो लोग हैं जो झगड़ा पे उतर आते हैं, कटु वचन बोलने लगते हैं। पर एक वैष्णव का गुण ऐसा है कि वैष्णव पूरा विपरीत है। अगर कोई ऐसे शब्द बोल भी रहा है तो उसको शांत कराने में जो है बहुत निपुण रहता है और इस तरह से बात करता है कि वो तुरंत जो है गुस्सा जो है छोड़ देता है या उसके मन में जो विचार है वो बदल देता है, और फिर धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति में भी भक्ति बढ़ाता है जिससे वो बदले और ये सब कार्य न करे। तो यहाँ पे फिर 9वें श्लोक में आ रहा है कि सती जो है दक्ष के प्रति जो है काफी क्रोधित हो जाती है कि उधर देख रहे हैं कि उनके पति शिव के लिए जो है कुछ हवन नहीं है, उनके लिए यज्ञ नहीं हो रहा है। और दूसरा समझते हैं कि दक्ष जो उनके पिता थे उन्होंने पूरा ध्यान पूर्वक शिव को नहीं बुलाया, और फिर जो है उन्होंने माता सती का भी अपमान किया। उनको भी जो है जब वो आई तो उनको भी उनका स्वागत नहीं किया। तो इससे वो बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध आवेश में वो उनको ऐसे देख रही थी जैसे वो क्रोध वेश में उनको जलाएंगी, तो दक्षा को। अभी देखिए ये दूसरी बार आ रहा है। पहली बार शिव भगवान को जलाना चाहती थी, अभी यहाँ पर आ गए हैं किसको जला रही हैं? अपने पिता को। तो पहले पति के साथ हो गया, अभी पिता के साथ। अगर वो उसी समय सुन लेती थी जो उनके पति ने बोला था, तो इतना क्रोधवेश में आके इतना अपमान देखने का ये सब का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये हमें सीखना है कि भाई जब भी हमें शास्त्रों में कुछ बताया, अगर हम वो पालन करते रहेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं स्वाहा शब्द का मतलब क्या होता है। अभी मैं हाल ही में रघुराज प्रभु के विवाह में था, और हम जब भी कोई यज्ञ में बैठते हैं या इसमें बैठते हैं तो वो मंत्र को उच्चारण करते हैं और बोलते हैं आप स्वाहा बोल के ये सब जो है जो अनाज के दाने होते हैं वगैरह वगैरह, वो बोलते हैं ये सब हवन में डालिए। तो स्वाहा शब्द का मतलब है कि हम देवता, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, सबको सम्मान देते हुए जो है हम अग्नि में जो है हवन में ये अनाज अर्पित कर रहे हैं।
तो स्वाहा शब्द का मतलब है हम अपने जो है पूर्वज देवता ब्रह्मा विष्णु शिव इन सबको याद करते हुए, इन सबको प्रणाम करते हुए हम हवन में यज्ञ दे रहे हैं। तो ये प्रभुपाद स्वाहा शब्द का मतलब बता रहे हैं। अभी सती जो है माता वो बोलती है यज्ञ का ही नाश हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऐसे महत्वपूर्ण वैष्णव शिव का जो है अपमान हो रहा है, निंदा हो रहा है, उनको जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा। तो अभी बताया जाता है कि शिव भगवान के जितने भी अनुयायी आए थे, जिन्हें भूत प्रेत भी बोलते हैं, वो सब दक्ष की तरफ आक्रमण करने वाले थे, पर सती जो है उनको रोक देती। सती बोलती है नहीं, आप कोई आक्रमण मत करिए, और वो बहुत क्रोधित होती हैं और दुखी होती हैं, और वो बोलने लगती हैं इस यज्ञ में आपको इतना अहंकार आ गया है और इस अहंकार रूप में आपने यज्ञ किया है, तो इस यज्ञ से आपको कुछ फल प्राप्ति नहीं होगा। ये यज्ञ जो है मुश्किलों का और तकलीफ का कारण ही बनेगा। और अपने पिताजी का पूरी तरह से निंदा करने लगी सब लोगों के सामने। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए इस यज्ञ में शिव के लिए आहुति नहीं थी। तो प्रभुपाद जो है सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ हमें वैष्णव को जो समझना है वो बता रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम विष्णु की आराधना कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विष्णु के जो भक्त हैं उनका हमें आराधना करना चाहिए। वी शुड सर्व विष्णु डिवोटीज करके यहाँ बताया गया है। तो जब शिव का ऐसे अपमान हो रहा है तो वो देख के माता सती जो है क्रोधित हो जाती है। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं ऐसा क्रोध जो माता सती में आया वो सही है। क्यों सही है उसके बारे में बता रहे हैं कि जब विष्णु या विष्णु के भक्त जो वैष्णव होते हैं, अगर कभी उनका अपमान हो तो हमें क्रोधित होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में जब विष्णु या विष्णु के भक्त वैष्णव उनका अपमान हो तो हमें क्रोधित होना चाहिए। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल कभी भी हिंसा में भाग नहीं लेते थे। वो हमेशा जो उन्होंने प्रचार किया कनादपि सुनी चेना तरोरपि सही सुना, तो नम्रता सहनशीलता के बारे में उन्होंने प्रचार किया। लेकिन जैसे ही नित्यानंद प्रभु पे जगाई मदाई ने आक्रमण किया तो उन्होंने जो है पूरा क्रोध वेश में आके उनको मारने पे वो आगे उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाल दिया। मतलब उसको सुदर्शन चक्र बुला लिया और सुदर्शन चक्र से जगह मदाई काम करना चाहते। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद ये बताने के लिए कि कभी वैष्णव का अपराध हो या वैष्णव का निंदा हो तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, तब हमें क्रोधित होना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि क्रोध भक्त द्वेषक जन। तो हमारे मन में जो क्रोध है वो कैसे उपयोग करना चाहिए? जो भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं उनके प्रति हम जो है क्रोध अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अंत कर रहे हैं प्रभुपाद कि हमें सहनशील नहीं होना चाहिए जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो रहा हो। अब 11 से 23 श्लोकों में जैसे हमने चर्चा किया है कि सती माता दक्ष को बोलती है कि कैसे आप महत्वपूर्ण जो पति हैं और जो इतने महान वैष्णव हैं उनमें आप जो है दोष ढूंढ रहे हैं। तो अभी यहाँ से पूरे जो है 12-13 श्लोकों का श्रृंखला है, 13 श्लोकों का, यहाँ पे अलग अलग श्लोकों में बता रहे हैं कि शिव कितने महान हैं और कैसे आप उनमें दोष ढूंढ रहे हैं। तो एक बताया जाता है, दूसरा कथा आता है आध्यात्म जीवन में, कैसे एक बार एक व्यक्ति चक्कर आके इसमें गिर गया एक मंदिर में। तो मंदिर में इसलिए नहीं गिरा कि वो दंडवत देना चाहता था, पर चक्कर आ गया और चक्कर आके गिर गया। तो चक्कर आके गिरने के बावजूद उसको फल मिल गया कि उसने प्रणाम किया है भगवान को। और हमने एक और कथा सुनी है कि कैसे जो है ये सब कथाओं का मूल क्या है कि अगर आपने गलती से भी थोड़ा बहुत भी भक्ति किया हो तो भगवान आपको अज्ञात सुकृति दे के आपकी भक्ति आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं
कि Krishna is more eager to take us back to Godhead than we are eager to go back to Him. तो बोलते हैं कृष्ण भगवान इतने आतुर हैं हमें भगवत नाम ले जाने के लिए कि अगर हम थोड़ा भी आध्यात्म की तरफ रुचि दिखाएंगे, थोड़ा भी मेहनत करेंगे, तो भगवान पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो कुछ साल पहले मैं जगन्नाथपुरी यात्रा लेके गया था, तकरीबन 50-60 भक्त थे। और उधर जगन्नाथपुरी में जो है हम लोग पूरा दिन भर जो है यात्रा करते थे, अलग अलग धाम में जाते थे, अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते थे, फिर प्रसाद प्राप्त करके प्रवचन कीर्तन करके शाम को 8-9 बजे तक हम सो जाते थे। लेकिन हमारे कई भक्त जो हैं वो 9-10:30 बजे जो है वो प्रसाद दे के पूरा 10 बजे तक निकलते थे और मंदिर जाते थे, और 10:30-11 बजे जो है बड़ा श्रृंगार वेश होता है 11 से 12 रात को। तो वो लोग रोज रात को जाते थे, हमारे कई भक्तगण, और बड़ा श्रृंगार वेश वो अटेंड करते। तो देखिए कई लोगों को जिनको रात में जागने की आदत है, रात में पार्टी करने की आदत है, भक्ति में कितना सहूलियत है। भक्ति में आप करके ऐसे जगन्नाथ मंदिर आप रोज रात को जा सकते हैं, रात को 1 बजे आ सकते हैं। जो लेट नाइट पार्टी करने वाले हैं वो आध्यात्म के रूप में भी आप कर सकते हैं। प्रभुपाद को पूछा गया था कि आप आराम के लिए क्या करते हो, तो प्रभुपाद बोले हमारा पूरा जीवन ही आराम है। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में थोड़ी हमें जो है भक्ति ऐसा जॉब के जैसे लगता है, नौकरी के जैसे लगता है, नहीं। हमारा पूरा जीवन ही प्रभुपाद बोले आराम है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को भक्ति से कृष्ण से जोड़ रहे हैं और आध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ पे अभी आगे 11वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि माता सती शिव भगवान के गुणगान बताती है कि उनसे महान कोई नहीं है, और कोई भी उनसे जो है, ये 11वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कोई भी उनसे बैर नहीं करता, कोई भी उनका दुश्मन नहीं बनता। और सब लोग जो हैं अभी भगवान शिव का एक गुण है कि वो सबके समान है, और सब लोग जो हैं उनको प्रिय हैं। तो सब लोग शिव भगवान को प्रिय हैं और शिव भगवान सबको प्रिय हैं। एक और गुण बताते हैं, और वो जो है किसी से द्वेष नहीं करते, मुक्त वैराग्य। मुक्त वैराग्य का मतलब है कि वो किसी से दुश्मनी नहीं करते। ये सब जो है शिव भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। मतलब अभी माता सती दक्ष को बोल रहे हैं कि इनमें इतने अच्छे गुण हैं, पर आप जो है पूरा दोष गुण है। तो अभी ये जो 12वां श्लोक है उसमें साधु असाधु, ये जो है बहुत आज का मैं बोलूंगा आज का प्रवचन का सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आने वाला है। साधु कौन है, असाधु कौन है। तो पहले 12वां श्लोक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृह्णन्ति के चिन्ह न भवादृशो द्विजा गुणाम च फल्गुन बहुली करिष्णवो महात्मांस्तेष्व अविदा भवानघम। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि शिव जैसे साधु वो कभी किसी में दोष नहीं ढूंढते, और किसी में कुछ हल्का सा भी अच्छा गुण दिखता है तो उसको वो पूरी तरह से जो है उसका गुणगान करते हैं। और आप जैसे लोग दक्ष के लिए बोल रहे हैं वो सिर्फ दोष ढूंढते हैं महान आत्माओं में। इसलिए आपको बताया गया है असाधु तम। तो ये असाधु तम जो शब्द का प्रयोग आया है, अब उसके ऊपर जो है आचार्य गण बताते हैं 4 स्तर है साधु के और 4 स्तर है असाधु के। तो ये हमें जो है पूरा ध्यान से समझना है। जैसे मैंने बताया ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। अभी साधु मतलब हम सबको साधु का जो है अपने जीवन में साधुत्व लाना है। तो साधुत्व लाना है तो पहले हमें साधुत्व के लक्षण समझने चाहिए। तो यहाँ बताया गया साधु, महतर, महात्मा, अति महात्मा, इन 4 जो है श्रेणी का वर्णन किया गया।
तो पहला साधु का वर्णन किया गया है, जो लोगों में दोष भी ढूंढते हैं, देखते हैं और अच्छे गुण भी देखते हैं। तो इसको मैं धीरे जाऊंगा क्योंकि ये हमें पूरी तरह से समझना है कि हमारा दृष्टि कैसे होना चाहिए। तो इसमें पहला वर्णन कर रहे हैं, साधु वो है जो दोष भी ढूंढता है, देखता है लोगों में और अच्छे गुण भी देखता है। फिर महत्तर, जो दूसरा स्तर है साधु का, जो उससे उत्तम है, वो दोष नहीं देखता, सिर्फ अच्छे गुण देखता है, महत्तर। तीसरा स्तर है महात्मा का, जो सिर्फ किसी व्यक्ति में थोड़ा सा अच्छा गुण है तो उसको देखता है और उसको जो है स्तुति करके बहुत बड़ा बना देता है, और उसमें छोटे छोटे दोष हैं वो देखता ही नहीं। अच्छा, तो ये देखिए, पहला स्तर में दोष भी देख रहे हैं, अच्छाई भी देख रहे हैं। दूसरे स्तर में दोष नहीं देख रहे, सिर्फ अच्छाई देख रहे हैं। तीसरे स्तर में जो हल्का सा अच्छा भी दिखेगा, थोड़ा सा भी उसमें अच्छे गुण दिखेंगे, तो उस अच्छे गुण को स्तुति करके जो थोड़ा सा अच्छा गुण है उसको थोड़ा को बहुत ज्यादा बना देंगे। ये एक वैष्णव का गुण है। और अति महात्मा जो है ये सबसे उत्तम माना जाता है, जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं भी है, उसमें भी वो अच्छे गुण ढूंढ लेते हैं और जो है उनको स्तुति करते हैं। तो देखिए, पहले स्तर में अच्छा बुरा दोनों देखा, दूसरे स्तर में अच्छा बुरा दोनों है लेकिन सिर्फ अच्छा देख रहे हैं, तीसरे स्तर में कम अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा है लेकिन उस थोड़े को बहुत बड़ा बना देते हैं, और चौथे स्तर में बिल्कुल भी नहीं है फिर भी अच्छा ढूंढ के निकाल लेंगे, ये उनका स्तर है, इसलिए अति महात्मा बताते हैं। तो ये परीक्षित महाराज को अति महात्मा बताते हैं और बोलते हैं कली में कोई अच्छे लक्षण नहीं थे। सारंगे व सारुभुक कुशंती आसु नेत्रानि कृतानि। वो बोलते लेकिन उन्होंने उसमें भी जो है अच्छा गुण देख लिया, क्या कि भाई कोई मन में भी अच्छा कार्य करेगा कलयुग में तो उसको उसका फल प्राप्त होगा, और लेकिन मन में कोई अपराध करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। तो सारंगे व सारुभुक, तो एक जो मधुमक्खी होता है उसके जैसा उनको तुलना किया गया। और कले दोषो निधि राजन अस्ति एको महागुना कीर्तन कृष्ण से मुक्त सरम परम। तो एक और चीज हमें मालूम है, कलयुग में जो है सबसे बड़ा फल की प्राप्ति है वो है संकीर्तन, जिसको हम करके जो है हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। तो अभी हमें देखना है, अभी ये तो जो साधु महत्तर महात्मा अति महात्मा का वर्णन किया गया है। तो अभी मैं आखिरी बार दोहरा के हम भी बताऊंगा कि हमें अपने जीवन में इसको कैसे लागू करना है। पहला है स्तर जिसमें अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं। तो ये जो है स्तर होता है जहाँ कोई काउंसलर है और उसको सामने वाले भक्त को मदद करना है, तब वो अच्छा बुरा दोनों देखता है। अगर हम काउंसलर के स्तर पे नहीं है तो हमें किसी में बुरा देखने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ अच्छा देखना चाहिए, और कुछ बुराई हो तो उसे देखा अनदेखा कर देना चाहिए। उससे बेहतर है अगर किसी में हम थोड़ा भी अच्छा गुण देखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा गुण देख के उससे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, उसका स्तुति करना चाहिए। और फिर बताया जाता है अगर अच्छे गुण ना भी हो तो भी हमें अच्छा गुण कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालना है और उसका स्तुति करना है। तो ये है वैष्णव। अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं, यहाँ पे साधुओं का 4 लक्षण बताया गया है। तो अगर हम आध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं तो ये हमारी चेतना होना चाहिए, हमें कभी दोष नहीं ढूंढना चाहिए। और अभी इसका विपरीत बताते हैं, असाधु असाधुतर असाधुतात्मा अति असाधुतात्मा। अति असाधु आत्मा मतलब ये जो है माता सती ने दक्षा के लिए बोला, तो कहीं दोष नहीं है, हमने जो पहले 4 सुने उसका पूरा उल्टा है। तो अति असाधु आत्मा मतलब जिसमें दोष नहीं है, उसमें भी दोष ढूंढ के निकाल लेंगे। तो कई लोगों में ऐसा गुण होता है, किसी में दोष नहीं है पर कुछ ना कुछ दोष ढूंढ लेंगे और झगड़ा करेंगे, आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों किया। तो ये जो है बहुत ही बुरा गुण है, तो इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ये अति असाधुतात्मा है। जैसे दक्ष ने शिव में कोई बुरे गुण नहीं थे फिर भी उसमें बुरा गुण ढूंढ निकाला और अपमान कर लिया। तो ये हमें बदलने का कोशिश करना चाहिए।
फिर बोलते हैं असाधु आत्मा मतलब थोड़ा सा दोष ढूंढते हैं और उसको बड़ा कर देते हैं। असाधु तरह मतलब उसमें अच्छे और बुरे दोनों हैं लेकिन सिर्फ दोष देखते हैं। और असाधु मतलब उसमें अच्छे गुण हैं लेकिन वो समझ जाता है कि अच्छे गुण बुरे बन जाएंगे। ऐसे करके इन चारों का वर्णन किया गया है। असाधु, असाधु तरह, असाधु आत्मा और अति असाधु आत्मा। तो ये जो नेगेटिव चीजें हैं कि जय हम किसी में अच्छा देख रहे हैं पर हमको लगता है कि नहीं अच्छे जो है सारे बुरे बन जाएंगे, अच्छे और बुरे में से सिर्फ हम बुरे पे ध्यान देते हैं। फिर हल्का सा बुरा देखते हैं और उसका हम जो है बढ़ा देते हैं, छोटी सी गलती को भी बोलते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना। और अति असाधुता आत्मा मतलब कुछ भी बुरा नहीं पर जबरदस्ती उसमें बुराई ढूंढेंगे और झगड़ा करेंगे और अपना जो है अपना मन भी विचलित करेंगे, दूसरे का भी मन विचलित करेंगे। तो देखिए कल के हमने प्रवचन में सुना कि अगर कोई परिवार वाले हमें कोई गलत शब्द बोलते हैं तो शिव भगवान माता सती को बोलते हैं कि कोई दुश्मन का प्रहार हम सहन कर सकते हैं, कोई घाव शरीर पे हो तो वो भर जाएगा, लेकिन एक परिवार सदस्य ने कोई कटु वचन बोले हो, कोई गलत शब्द बोले हो तो वो हम भूलते नहीं हैं और दिन और रात उसी के बारे में स्मरण करते रहते। तो हमें चाहिए कि हम जो है अपनी भाषा, अपने शब्दों को सही प्रयोग करें और जितना हो सके आध्यात्म के बारे में बोलें। देखिए जब आध्यात्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोल रहे हैं तो झगड़ा होने का कोई स्वाभाविकता ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कोई झगड़ा करेगा। अगर कोई गीता बता रहा है, कोई भागवतम बता रहा है, कोई कहानियां बता रहा है या कोई किसी भक्त के बारे में अच्छे गुणों का वर्णन कर रहा है तो अगर उसमें हमारा दिनचर्या जा रहा है तो अधिकांश समय हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसको छोड़ के हम आध्यात्म को छोड़ के भौतिक चीजों में जाएंगे तो जो है अलग अलग तरह से मतभेद होगा, अलग अलग तरह से जो है मुश्किलें होंगी। तो ये हम 12वें श्लोक पे अभी चर्चा रोक देंगे और कल जो है हम 13वें श्लोक से चर्चा आगे लेके जाएंगे। तो बताया जाता है कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे उनका उत्साह देखिए प्रचार करने का। अभी आप लोगों को हम लोग को लग रहा है कि हम जो है भागवतम कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भागवतम कर रहे हैं। आज के तारीख में रोज सुबह गोपीनाथ प्रभु भी भागवतम दे रहे हैं, फिर ये जो 30 धाम का दर्शन है वो भी होने वाला है, फिर उसके बाद जो है वृंदावन का परिक्रमा भी गौरांग प्रभु कर रहे हैं। कल उन्होंने अष्ट सखी जो है गांवों में जो अष्ट सखियां हैं ललिता, विशाखा, तुंग देवी, सुदेवी, सबके बारे में बहुत बढ़िया रूप से वर्णन किया। उनका कम से कम 1.25 घंटा प्रवचन गया, मैं पूरा सुन रहा था। और मैं वास्तविक रूप में कभी गया नहीं हूँ सब गाँव में, सिर्फ ऊंचा गाँव में गया हूँ ललिता सखी के, तो बाकी 7 गाँवों में श्रवण की मात्रा में हम जा सके। तो ये जो है हमको लग रहा है कि हम लोग ही उत्साहित दिखा रहे हैं, पर आप जस्ट सुनिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु हैं, और हम प्रभुपाद लीलामृत में सुन रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जो है झांसी में प्रचार कर रहे थे और कैसे उन्होंने जो है वो राधा मेमोरियल करके जो है पूरा का पूरा जगह स्वीकार किया। तो यहाँ पे बता रहे हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर उन्होंने 20 साल तक 1927 से लेकर 1947 20 साल रोज न्यूज़पेपर निकाला, रोज न्यूज़पेपर। तो उसका नाडिया प्रकाश करके था और वो बंगाली में था। अब ये न्यूज़पेपर में क्या था, मतलब एक एक दिन का न्यूज़पेपर है। और हमारा जो भक्ति वेदांत रिसर्च सेंटर है कलकत्ता में जिसमें गौरांग प्रभु ट्रस्टी बने हैं, तो उनके पास पूरे ऐसे शास्त्रों का, मतलब ये तो सिर्फ मैं एक प्रमाण दे रहा हूँ ये नाडिया प्रकाश का, उनके पास 20 साल का 1927 से लेकर 1947 का जितना भी न्यूज़पेपर है एवरीडे का वो सब उनके पास है पूरे बंगाली में। और अभी वो ढूंढ रहे हैं कोई व्यक्ति मिले जो उनको बंगाली से अंग्रेजी में ट्रांसफर कर दे, ट्रांसलेट करे। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर का उत्साह देखिए, डेली नया फ्रेश न्यूज़पेपर प्रिंट करते थे नाडिया प्रकाश में। और उनका कंसेप्ट कैसा था, उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, तो ब्रिटिशर्स ने कहाँ क्या किया तो उसके बारे में थोड़ा वर्णन करते थे पहले पन्ने में,
और बाकी 3 पन्ने में नाडिया प्रकाश का वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते थे हर विषय पे। हाँ, और ऐसे करते हुए उनका प्रिंटिंग चलता था। तो मतलब सोचिए उनके पास कितना पावरफुल टीम था जो रोज न्यूज़पेपर निकाल सकता था। हाँ, मतलब लिखना, सोचना, प्रिंटिंग करना, फिर उसको जो है प्रिंटिंग करने के बाद ऑल ओवर कलकत्ता में बांटना। तो ये देखिए कितना उत्साह चाहिए और इतना उत्साह में कर रहे थे वो। अब यहाँ पे हम झांसी में देखें कि कैसे प्रभुपाद जो है वो अपना राधा मेमोरियल जो जगह था वो पूरी तरह से सेंटर बना के उधर प्रचार कर रहे थे। अच्छा, अभी प्रभुपाद क्या चाहते थे कि लीग ऑफ डिवोटीज में जो उन्होंने संस्था स्टार्ट की थी उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आना चाहिए। मतलब जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिसे बोलते हैं डीड ऑफ गिफ्ट, तो रेवा शंकर बयाल जो उनके ओनर थे उनसे वो पूरा एक डॉक्यूमेंट चाहते थे कि भाई ऑफिशियली कि ये जो है पूरा प्रॉपर्टी हमारा हो, नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी कभी भी वापस जो है वो ले सकते थे। तो बताया जाता है तो वो सिर्फ डीड ऑफ गिफ्ट को भी रजिस्टर कराने के लिए जो है 500 रुपया लग रहा था। और प्रभुपाद ने बताया जाता है उस समय जो है उनका इलाहाबाद का जो बिजनेस है पूरा खत्म हो गया था। तो उस समय उनको 30,000 रुपए का नुकसान हुआ था। तो एक सेकंड 30,000 रुपए का नहीं, 7,000 रुपए का उनको नुकसान हुआ था इलाहाबाद का बिजनेस में। और यहाँ तक कि जब उन्होंने ओपनिंग किया था तो ओपनिंग में उन्होंने 3,000 रुपया खर्चा किया था। तो अभी उनके लिए 500 रुपया भी जो है लाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि अभी भयाल जी जो ओनर थे उनके मन में क्या आ गया कि भाई पहले तो ये प्रोपा चाहते थे कि आप ऐसा डॉक्यूमेंट करके हमें डोनेशन में दे दीजिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पर उन्होंने बोला कि आप जो है इसको खरीद लीजिए और खरीद के जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन बताया जाता है उस समय उन्होंने 50,000 रुपये मांगे उसके लिए। तो प्रभुपाद उस समय जो है काफी ये हो गए क्योंकि उनको लग रहा था फ्री में मिल रहा है, अभी ये डायरेक्टली जो है 50,000 रुपये मांग रहे हैं। और फिर वो सोच रहे थे मैं गौड़ी वैष्णव गौड़ी मठ में जाऊं, लेकिन उनको लग रहा था कहीं पे भी जो है ज्यादा मुझे मदद नहीं मिलेगा। और फिर बोलते हैं कि कैसे प्रभुपाद काफी कोशिश किए पैसा रेज करने के लिए और उनको जो है इतना सहायता नहीं हुआ। तो ये देखिए प्रभुपाद अपने जीवन में कितना संघर्ष जो है देख रहे हैं हर परिस्थिति में। तो हमने देखा कि महाराज अभी गंगा पे बैठे थे प्रयाग में और वहां पे एक चील आता है और तुरंत अपना जो उसके पैर के नाखून होते हैं उसमें एक मछली पकड़ के लेके चला जाता है। तो महाराज बोलते हैं मेरा साक्षात्कार ये था उसको देख के कि ये जो हमारा जीवन है एक नदी के समान है और उसमें हम रोजमर्रा का कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक सच ये है कि हम कभी भी जो है हम मृत्यु हमारे जीवन में आ सकता है। जिस तरह से वो जो मछली था वो भी अपना रोजमर्रा की जिंदगी में अपना कार्य कर रहा था, लेकिन एक पल में ये जो चील है वो आया और उसको जो है अपने पंजों में लेके खींच के बाहर निकाल के ले गया उसके जीवन से। तो हम लोग सुनते हैं अभी स्पेशली विशेष रूप से कोरोना वायरस होने के कारण जो है हम लोग सुन रहे हैं कि कितने लोग का मृत्यु हो रहा है या ये हो रहा है, पर हमें लगता है नहीं ये हमारे साथ नहीं होगा। हाँ, तो हमें इससे जो है बचना चाहिए। और विशेष रूप से महाराज बोलते हैं कि जो मछली है वो अगर गहराई में रहता था तो वो चील उसे पकड़ नहीं पाता था। तो महाराज बोलते हैं वैसे हम जो अपने आध्यात्मिक जीवन पालन कर रहे हैं उस आध्यात्मिक जीवन में हमें गहराई में जाना चाहिए, हमें भगवान के गहराई में संबंध बनाना चाहिए जिससे हमारी चेतना संतुष्ट रहे और जब भी ये मृत्यु जब वो आएगी तो हम उससे ज्यादा विचलित ना हो। अच्छा, अभी हमारे जो जीबीसी है गवर्निंग बॉडी कमीशन, उसका एक टीम है जिसे बोलते हैं एसपीटी, वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम।
तो वो कोविड के ऊपर काफी उन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं और उसके ऊपर वो जो है बताना चाहते थे सारे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड डिवोटीज को कि भाई कोविड के बारे में मुख्य जानकारी जो प्रामाणिक डॉक्टरों से मिल रहा है। तो कल रात को मैं माधवानंद प्रभु और गोपाल भट्ट प्रभु का पूरा कन्वर्सेशन का नोट्स निकाल रहा था आप लोगों के लिए, क्योंकि कोविड के बारे में हम भले ही न्यूज चैनल पे देखें, भले ही व्हाट्सएप पे सुने, या जो हमारे आसपास के दोस्त मित्र बोल रहे हैं वो सब हम सुन रहे हैं, पर सबसे प्रामाणिक है कि हम जो है प्रोफेशनल डॉक्टर से सुने जो हमारा हित चाहते हैं। तो माधवानंद प्रभु ने कई पॉइंट्स बताए, मैं आपको जस्ट शॉर्ट पॉइंट्स बता देता हूँ। एक, कई लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, पर ध्यान रखिए अगर गलती से भी आपको कोरोना वायरस का सिम्टम्स आ रहा है तो आपको ये सब नहीं करना है, स्पष्ट उन्होंने बताया। क्योंकि उन्होंने एक केस बताया कि एक व्यक्ति को हुआ था ये कोरोना वायरस और वो ये थोड़ा योगा का ये सब करता रहता था, तो उसने बोला अरे मैं अपना योगा से ठीक हो सकता हूँ। तो डॉक्टरों ने बोला 10 दिन हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले लीजिए फिर करिएगा। तो जिस दिन वो डिस्चार्ज होने वाला था उसने बोला अब तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं तो जाने वाला हूँ। तो उसने कपालभाति किया काफी देर, और कपालभाति करने से जो है कोविड का असर इतना तेज बढ़ गया कि उसको वहां से सीधा आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और 10 दिन के लिए वो जो है आईसीयू के चेंबर में चला गया। तो ये परिस्थिति होती है अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो इसलिए जो है ये सब नहीं करना है अगर आपको कोरोना वायरस है तो। अच्छा, फिर बोले कि एक उनके जो है कई सर्किट में लोग हैं जिनको आप कनेक्ट करते हैं और बताते हैं। तो एक मुस्लिम उनके मित्र थे, वो माधवानंद प्रभु बता रहे थे, उनका नाम था मोहम्मद शेख। उनके पिताजी 53 इयर्स के थे और उनको कोविड हो गया था। तो जब उनको कोविड हो गया तो ऑफिशियली इन्होंने बताया कि भाई आपको डिस्टेंस बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है। पर ये जो है मोहम्मद शेख जी अपने पिताजी के साथ काफी भावुक हो गए कोविड होने के कारण। वो लोग गले मिल रहे थे बार बार और मास्क नहीं लगा रहे थे, और अंत में ये मोहम्मद शेख को भी कोविड हो गया और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो गई। तो देखिए इन सब चीजों में हमें भावुक नहीं होना है, जो नियम बताए हैं वो पूरी तरह से पालन करना है। फिर वो बता रहे थे कि आयुर्वेदा भी अच्छा है, लेकिन आयुर्वेदा में हमें समझना चाहिए कई चीजों का इलाज नहीं है। जैसे अगर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा तो आप आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाओगे, वो तुरंत आयुर्वेदा के पास हार्ट अटैक का कोई जो है समाधान नहीं है। और फिर वो बोल रहे थे कि उन्होंने कम से कम माधवानंद प्रभु ने जो पीवी जोशी है जो भक्तिनंद हॉस्पिटल से 1-1.5 किलोमीटर है, वहां पे उन्होंने कम से कम 1000 पेशेंट्स कोरोना वायरस के ठीक किए हैं और गवर्नमेंट के सेटअप में 50,000 जो है पेशेंट्स को उनको जो है ठीक करने में मदद किया है। जो बोलते हैं गवर्नमेंट सेटअप में उन्होंने आईसीयू पूरा सेटअप कर दिया, जो कि बोलते हैं आईसीयू को सेटअप करने के लिए 3 महीना लगता है। भक्तिनंद हॉस्पिटल वालों ने 15 दिन में गवर्नमेंट के लिए पूरा आईसीयू सेटअप किया, जिसके लिए जो गवर्नमेंट वाले जो है कार्य जितने कार्य करने वाले लोग हैं वो बहुत धन्यवाद दे रहे थे भक्तिनंद हॉस्पिटल को। और फिर उन्होंने सार कंक्लूड किया है कोविड के बारे में कि हमें ये 4 चीज पालन करना चाहिए। 3 मैंने पहले बताया था। एक है मास्क हमेशा पहने रखना है, जब भी किसी से मिल रहे हैं डिस्टेंस बनाए रखें। तीसरा, हाथ बार बार धोएं, और जो है आराम करें शरीर को। ज्यादा इस समय कोरोना वायरस के समय में शरीर को ज्यादा त्रस्त ना करें, ज्यादा तपस्या ना करें, क्योंकि माधवानंद प्रभु बता रहे थे अगर आपने अच्छे से सोए होंगे तो आपका शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, जिससे अगर कोई वायरस भी आ गया तो उससे लड़ सकते हैं। तो एक और चीज बताया शरीर स्वस्थ रहे, अगर कुछ वायरस आएगा तो लड़ सके। तो एक प्रश्न पूछा गया उनको कि ऐसा लोग बता रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, मतलब जो फार्मेसी की कंपनी वाले हैं वो पैसा कमाते हैं, बड़ा चढ़ा, या कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो वास्तविक रूप में कम हैं और ये लोग जो हैं
काफी जो है इसका नंबर बढ़ा के बोल रहे हैं, और ऐसे करके उनका एक प्रश्न जो है माधवानंद प्रभु से पूछा गया। तो माधवानंद प्रभु ने बोला कि हो सकता है कि फार्मेसी वाले कर रहे हो सकता है पैसे के लिए लोग कर रहे हो थोड़ा बहुत या ज्यादा, लेकिन कोरोना वायरस बीमारी सही में है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो सबको क्योर करके वापस घर में भेज दिया है, लेकिन कोरोना वायरस असली में बीमारी है और पूरी तरह से वो अभी भी फैला हुआ है और कोई कंट्रोल में नहीं है। तो एक चीज हमें समझना है कि कोरोना वायरस सही में है और उसका प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए हमें ये जो प्रिकॉशंस है वो लेके चलना है। उसके बिना जो है हमारा लाइफ मुश्किल में पड़ सकता है। हमने कई भक्तों का सुना है, हमारे एक भक्त हैं राजेश करात, तो उनके मदर एक्सपायर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। फिर हमारे गुरु भाई है राग सिंधु प्रभु, उनको कोरोना वायरस हो गया था हॉस्पिटल में, अभी वो डिस्चार्ज लेके घर पे गए हैं। तो बहुत सारे भक्तों को भी हो रहा है, और मुझे मालूम है जो लोग श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों में से भी कई लोगों को बहुत जानकारी होगी इन सब चीजों की। तो आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए, और अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर पहनिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज था जो मुझे आप लोगों को बताना था। और आज उज्जैन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो 30 जगह धाम अधिक मास में दिखा रहे हैं। तो जिन लोगों को उज्जैन के बारे में जानना है वो लोग जो है कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को 4 बजे हम कथा में मिलेंगे। हरे कृष्णा।